इन 9 महापुरुषों ने अपने अपने विचार को उनके सामने रखा। अब आप श्रवण करते हैं नवधा भक्ति के जो 9 आचार्य हैं उनके संदर्भ में। पद पराग करुणा करो नेता नवधा भक्ति के। नवधा भक्ति के जो नेता लोग हैं, नेता माने आचार्य हैं, पद पराग करुणा करो। पद पराग माने अपने चरण कमल के पराग, अपने चरण कमल के पराग को, रज को प्रदान करते हुए कृपा करें। पद पराग माने चरण कमल के रज को प्रदान करते हुए कृपा करें, अर्थात हम पर अनुग्रह करें। ये नवधा भक्ति के आचार्य कौन कौन हैं? तो कहा श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन। सुमति माने बुद्धिमान श्री परीक्षित जी श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? श्री परीक्षित जी। और सुकीर्तन सुंदर कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है? कहा व्यास सावक। व्यास सावक, व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान, श्री सुकाचार्य जी। सुठी सुमिरन प्रहलाद। सुमिरन भक्ति के आचार्य कौन है? कहा सुठी माने अतिशय सुमिरन भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी। और पूजा भक्ति के आचार्य कहा ये पृथु जी महाराज। और कमला चरणन मन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो पाद सेवन के आचार्य हैं पृथु जी। और अर्चनम भक्ति के आचार्य आचार्य स्वरूपा श्री लक्ष्मी जी। कमला चरणन मन श्री कमला जी हैं, जिन्होंने चरणों में अपना मन लगा रखा है। इसके बाद वंदन भक्ति के आचार्य कौन है? कहा वंदन सुफलक सुवन। सुफलक सुवन, सुफलक सुवन कौन? श्री अक्रूर जी। ये वंदन भक्ति के आचार्य हैं। दास्य दिक्पति कपीश्वर। दास दिपति कपीश्वर दास भक्ति के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। सख्यत्वे पार्थ समर्पण आत्म बलिधर। सख्य भक्ति के आचार्य कौन है? कहा सख्य भक्ति के आचार्य हैं पार्थ, अर्जुन है। और समर्पण, समर्पण भक्ति के आचार्य राजा बलि हैं। उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगति के। उपजीवी इन नाम के, इन उपरोक्त 9 जो आचार्य हैं इन्हीं के हम उपजीवी हैं। उपजीवी हैं अर्थात इनके आश्रित होकर के हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात अपनी जीविका चलाते हैं हम इन्हीं लोगों के आश्रय से, इन्हीं की कृपा से। उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगति के। अगति माने जिसको दुर्गति होने वाली हो उसको सुगति देने वाले हैं। त्राता माने रक्षा करने वाले हैं। एते त्राता अगति के, दुर्गति से रक्षा करने वाले हैं। पद पराग करुणा करो नेता नवधा भगति के। 9 प्रकार के भक्ति के 9 परमाचार्य हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नौ भक्ति। श्रवण रसिक कहूँ सुने न परीक्षित से, पानहूँ करत लागी कोटि गुनी प्यास है। श्रवण रसिक कहूँ सुने न परीक्षित से। श्री परीक्षित जी के समान किसी को श्रवण रसिक नहीं सुना गया। पानहु करत, कथा अमृत के पान करते हुए में भी उनको कोटि गुनी प्यास लगी, करोड़ों गुना प्यास बढ़ती चली गई। एक दिन श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन थोड़ा विश्राम कर लो ना, थोड़ा कुछ खा पी लो, फिर कथा सुनाएंगे। कहा, नहीं नहीं महाराज, आप कथा विराम किए तो हमारे जीवन का विराम हो जाएगा। ऐसा कहां? 7 दिन कथा सुनाते हैं और श्री सुखदेव जी अनवरत दिन रात कथा सुना रहे हैं। नवाह कथा सुनाते हो तो अनवरत, तब जाए कथा पूरी होती है। अब 7 दिन में बहुत ज्यादा 14 घंटा कथा कहे, चलो 14 न सही 20-21 घंटा कथा की, तो कहां कथा पूरी होगी? 24 घंटा भी कथा नहीं हो पाई। तो कथा का बहुत विस्तार है। श्री परीक्षित जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे कथा सुनाना बंद मत कीजिए, आपको प्यास नहीं? कहा, नहीं नहीं, मुझे कथा अमृत की प्यास है। पानहु करत लागी कोटि गुनी प्यास है। तभी तो मानसकार ने कहा, श्री वाल्मीकि जी के शब्दों में, राम, ये भगवती श्री पार्वती जी के शब्दों में, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विषेख जा नाते न नाही। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विषेख जा नाते न नाही। अघा गए समझो, उसने रस समझा ही नहीं। श्री वाल्मीकि जी के शब्दों में, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। समुद्र आज तक मना किया है कि भाई हम पूरा हो गए, अब कोई नदी मेरे पास मत आना, कभी कहा नहीं। वर्षा ऋतु में सुना जाता है, अमुक नदी में बाढ़ आ गई, अमुक नदी में बाढ़ आ गई, अमुक नदी में बाढ़, इतना पानी भर गया सब जगह। अमुक अमुक शहर के शहर, क्षेत्र के क्षेत्र, प्रदेश के प्रदेश जलमग्न हो गया। लेकिन पानी सब कहां जा रहा? सब दौड़े जा रहा है समुद्र की ओर, सब समुद्र में जा रहा है। लेकिन समुद्र कभी नहीं कहता कि हम आ गए। समुद्र कहता, आओ, आते रहो, आते रहो, सब पानी आओ। वैसे ही श्रवण समुद्र हो, कथा सुंदर नदी हो, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ये तुम कहां गृह रूरे। कभी ऐसा न लगे कि हो गया, कथा सुन लिए। ऐसा रसिक भगवान के नाम रूप गुण की कथाओं का श्रवण, यह प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रतिम कथा प्रसंगा। श्रवण साधन भक्ति भी है और सिद्धि भक्ति भी है। श्रवण साधन भक्ति भी और सिद्धि भक्ति भी है। सत्संगति मुद मंगल मूला, और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, ऐसा है। सनकादिक ऋषि सिद्ध होने पर भी कथा श्रवण करते हैं। आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। और भागवत जी में तो स्पष्ट कहा,
कि भगवान के गुण ही ऐसे मनोहर हैं, ठाकुर जी के चरित्र ही ऐसे मनमोहक हैं कि जो आत्मा राम मुनि हैं, जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, जिनके हृदय की ग्रंथि खुल चुकी हैं, वे भी कथा श्रवण रूपी भक्ति करते रहते हैं, श्रवण भक्ति करते हैं। आत्मा रामश्च मुनियः निर्ग्रंथाप्युरुकर्मे, आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रंथाप्युरुकर्मे कुर्वन्त्य है तो किम भक्तिम इथम भूत गुणो हरि। जब तक उनकी कथा नहीं सुनी जाएगी तब तक उन्हें जाना नहीं जाएगा, जब तक उनको हम जान नहीं पाएंगे तब तक उनमें विश्वास नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। इसलिए प्रथम कथा श्रवण आवश्यक है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। अब बात चली श्रोता की, तो श्रोता के बारे में सुन लीजिए। श्रोता कैसे होना चाहिए? श्रोता होना चाहिए, सरौता नहीं होना चाहिए। सुपारी छाटने वाले को सरौता कहते हैं। कुछ लोग कथा सुनते तो काट छाट करते रहते हैं, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कह गए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। वो काटे छाट में लगे रहते हैं। और उनसे कहो, जब उसकी बुद्धि ही सरौतावत है, कतरनीवत है, तो क्या कहेगा? वो जब कहना शुरू करो तो वो उसी तरह से काट छाट करेगा, वो कह नहीं सकता। तो श्रोता होना चाहिए, सरौता नहीं होना चाहिए। देखो, शास्त्र में श्रोता दो प्रकार के कहे गए हैं, एक है प्रवर और दूसरा है अवर। प्रवर माने श्रेष्ठ, प्रवर माने श्रेष्ठ और अवर माने निकृष्ट है। ये दो तरह के श्रोता है। स्कंद पुराण में लिखा है, प्रमाण है। प्रवराश्चातको हंस सूको मीन दयास्तथा। प्रवर श्रोता कैसे होते हैं? कहा प्रवराश्चातको हंस सूको मीन दयास्तथा। और अवर निकृष्ट श्रोता का अवरा वृक भूरंड वृषोद्रास्त्याः परिकृतिताः। जो श्रेष्ठ श्रोता होते हैं वो चातक के समान होते हैं, हंस के समान होते हैं, सुख के समान होते हैं और मीन के समान होते हैं, मछली के समान। ये कौन? प्रवर श्रोता। और अवर श्रोता कहा वो वृक्ष के समान होते हैं, भूरुंड नामक पक्षी के समान होते हैं, और वृष बैल के समान होते हैं, और ऊंट के समान होते हैं। श्रेष्ठ श्रोता चातक हंस सूक मछली के समान है, और अधम श्रोता वृक भूरुंड वृष और ऊंट के समान होते हैं। अब इनके गुण उदाहरण भी समझ लीजिए। चातक, चातक जो केवल इष्ट विषय ग्रहण करे, चातक वह है जो केवल अपने स्वामी के गुण को ही श्रवण करता हो, धारण करता हो। हंस वह है, हंस वह श्रोता वह है जो सार को ग्रहण करके असार को ही छोड़ देते हैं। कथा सुन लिए, सार को लेकर आए, असार को ही छोड़ दिए। यदि किसी ने सुनाया तो सार सार बात ही ग्रहण किए हुए। सुख तोता के समान श्रोता हुआ है। कौन? तोता के समान श्रोता हुआ है कि उसने जो सुना उससे पूछोगे तुमने कथा सुनी है? कहाँ? अच्छा, क्या कथा सुनी? अक्षर सा सब सुना दे। वो तोता के समान श्रोता है। श्रोता तोता सुन करके सब सुना देता है, वैसे ही बोलता है जैसे सुना हो, वो तोता है। और मीन माने मछली के समान श्रोता हुआ है जो मौन रह करके रस का स्वाद लेते हो, रसास्वादन करते हो, बोलना कुछ नहीं, बस आनंद ले रहे हैं। ये तो श्रेष्ठ श्रोता की बात रही। और अधम श्रोता कैसे? कहा वृक्ष के समान है। वो क्या करते हैं?
ब्रिक, ये ब्रिक जो है, जो बीच में बोलकर रस भंग कर देते हैं। कथा हो रही, उठ के खड़े हो गए, महाराज जी आपने ऐसा कहा, इसका मतलब क्या हुआ? बस कथा का रस भंग। तो ब्रिक जो होते हैं वे बीच में बोल करके कथा के रस भंग कर देते हैं। और भूरुंड नाम के पक्षी के समान श्रोता वे होते हैं जो दूसरे की ना सुन करके अपनी ही बोलते हैं। कथा सुनते रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे, दो चार को और उलझाए रहेंगे। देखो भैया ठीक है, सुनते रहना, और देखो वो वहां ऐसा लिखा, वहां ऐसा लिखा है, उसके बारे में ऐसा, अमुक वक्ता ये सुना रहे। अरे सामने कथा और उसको नहीं सुनना और अपनी बात सुना करके, ये भूरुंड का काम है। हाँ, दूसरे की ना सुन करके अपनी ही बोले। और वृष, वृष नाम के श्रोता वह है कौन? बैल है वो। बैल कहते हैं ना, तुम बैल हो। बैल का मतलब क्या? जो रस नीरस जो ही मिले सब खा जाए, अर्थात अंगूर खली भूसा सबको समन कर जाए, सबको समान समझे, वो बैल के समान है। जो कुछ सुनाओ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। बैल के नादी में जो आप डाल दो सब वो खा जाएगा, मीठा डालो खट्टा डालो सब। और ऊंट, ऊंट के समान श्रोता कौन है? का ऊंट के समान श्रोता वो है जो रस से प्रेम न करके, एक तो ऊंट ऊपर सिर किए रहता है तो वो रस को आस्वादन नहीं करता, तो वह कड़वी बबुल पत्ती है, नीम है, उसी को खाने में लगा रहता है। अर्थात कथा अमृत के ना पान करके सांसारिक प्रपंच में लगा रहता है। ये ऊंट के समान श्रोता है। इसके बारे में स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है। इस प्रकार से श्रोता के बारे में एक दृष्टांत भी है। एक सेठ जी कथा सुनने नहीं जाते थे, उनकी पत्नी कथा सुनने रोज आती थी। तो सेठ जी पत्नी से कहे, क्या कथा सुनने तुम जाती रहती हो? वही कथा है, रोज रोज पंडित लोग सुनाते रहते हैं। तो उनकी पत्नी कहती, देखो स्वामी आप कभी सुनने नहीं जाते इसलिए आपको पता नहीं, कथा में बड़ा स्वाद है। मन नहीं मानता इसलिए मैं कथा सुनने चली जाती। यहाँ तो कोई काम रुकता नहीं, सब काम निपटा के मैं चली जाती हूँ कथा सुनने के लिए। क्या आपत्ति, क्या परेशानी आपको? अच्छा ठीक है। अच्छा, उसको नींद बहुत आती, दुकान में बैठे तो सोवे, जहां बैठे हुए सोवे, झुपनी लेवे। तो उसकी पत्नी ने एक दिन क्या किया, बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाया, बढ़िया भोजन बनाया उनके मन के अनुकूल, क्योंकि पत्नी को पता है कि क्या इनको पसंद है, खूब बढ़िया बढ़िया बनाया। और जब वे पाने लगे तो पूछा, स्वामी बताओ कैसा भोजन बना है? बहुत बहुत सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन है। ऐसा? तो पत्नी ने कहा, ये क्या सुस्वादिष्ट होगा, इससे ज्यादा स्वाद मिलता है कथा में। ऐसा? ठीक है, तो मुझे भी लिए चलो, मैं भी कथा सुनूंगा। तो कहा ठीक है चलिए। लड़के से कहा, सुनो दुकान देख लेना। अब पत्नी लेकर कथा में गई। उसको नींद आने की एक बीमारी है, जहां बैठे हुए थोड़ी नींद आती है, तो सोचा बीच में बैठेंगे तो अगल बगल वाले लोग परेशान होंगे, क्योंकि डोलते रहेंगे, हो सकता किसी पर गिरिए जाए। इसीलिए एकांत देख करके कथा सुनने लगे। एकांत देकर कथा सुनने लगे। और पत्नी तो गई पूर्व की तरह, जैसे रोज जाती थी कथा में बैठ गई। अच्छा, व्यवस्था ऐसी है कि महिलाएं एक साइड में, पुरुष एक साइड में। तो महिलाओं के साथ वो बैठ गई, उनसे कहा कि देखो पुरुषों में आप जाकर बैठ जाओ। तो पुरुषों में बैठा नहीं, बोले किनारे बैठ गया अकेले एकांत में। और वो भी एक वृक्ष के सहारा लेकर के बैठ गया। एक तो वैसे भी उसको आलत नींद आती हो, वृक्ष सहारा मिला तो फिर क्या कहना है। बैठ गया कथा सुनने के लिए। अब कथा होने लगी, कथा होने लगी, वो अकेले एकांत में बैठा था, उसको नींद आई, सो गया। सो गया तो सो जाने पर उसकी एक बीमारी एक और थी, मुंह खुल जाता था। कुछ लोग सोते हैं तो मुंह खुला रहता है, बड़ा खराब लगता है। मुंह खुल गया, अकेले एकांत में सोया था, वही कुत्ता आया। और कुत्ता आया तो राम राम कर दिया। अब आप समझ जाओ, जो कर दिया सो। अब इसके बाद कथा इधर पूरी हुई, जोर से गर्जना हुई, संकीर्तन हुआ, तो जगा, वो भी जगा।
तो कहा कि मेरी घरवाली कह रही थी कथा बहुत सुस्वादिष्ट है। ये कथा तो खाली है, मतलब खारी खारी कथा है, नमकीन कथा है, ये मीठी कथा नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। तो पत्नी आई और फिर साथ मिले, आए घर, पूछा स्वामी बताओ कथा कैसी लगी। कहा तुम तो कहती कथा रसगुल्ला के समान है, और मैंने देखा कथा नमकीन लगती, कथा रसगुल्ला के समान मीठी नहीं है। अच्छा आप कहाँ बैठे थे? तो कहा अमुक जगह में बैठा था। तो समझ तो गई सब बात, लेकिन बुद्धिमान थी, बोली नहीं। सोचा बोल देने पर बात बिगड़ जाएगी, तो इसलिए बोलने। अच्छा स्वामी ऐसा है कि आप अकेले बैठ गए एक जगह, इसीलिए आपको कथा का स्वाद नहीं मिला। कल कथा में मैं साथ बैठूंगी, फिर देखिए कथा का स्वाद आपको कैसे नहीं मिलता है। कहा देखते हैं, कल आएंगे। फिर कल फिर आए कथा में, तो वो उनकी जो पत्नी थी वो बतासा लेकर आई थी। और ये फिर आज भी कथा में बैठे, तो आज तो बढ़िया जगह बैठाया और स्वयं बैठी पास में। और इसके बाद उसको जब नींद आई तो फिर वो खर्राटे लेने लगे, मुंह खोल दिए। मुंह खोल दिए तो बढ़िया बतासा एक मुंह में छोड़ दिया। बतासा घुल गया। घुल गया, जब कथा पूरी हुई, गर्जना हुई, कीर्तन हुआ, तब वह जगह कहा आज कथा मीठी लगी। कथा में स्वाद तो है, मीठा है। देखो कुछ लोगों को मीठा बहुत प्रिय होता है, उसको नमकीन प्रिय नहीं लगता है। इनको सेठ जी को मीठा प्रिय था, तो कथा का स्वाद, वो तो बतासा का स्वाद, लेकिन वे क्या जाने बतासा छोड़ दिया मुख में। उन्होंने सोचा कि ये कथा का स्वाद है, बहुत आनंदित हुए। कहा देखो मैं रोज कथा सुनूंगा। हाँ रोज चलिए स्वामी। 2-4 दिन इस तरह से उनको बतासा खिलाया, तो धीरे धीरे करके फिर अब जब कथा में आने लगे तो स्वाभाविक है पूरे समय नहीं सोते थे, आधी 1 घंटा कथा सुने, फिर इसके बाद सो जाए। जितना सुने उतना तो आनंद मिले, फिर बतासा खुल जाता और स्वाद मिल जाए। इसी प्रकार से उसको स्वाद मिलने लगा, तो कथा के प्रेमी हो गए। ऐसे श्रोता भी होते हैं। एक श्रोता ऐसे थे, एक श्रोता ऐसे थे कि वे कथा में जाएं, वैसे जल्दी जाते नहीं थे। इनको भी बहुत कहा तो कथा में गए, तो कहा हम तो सेठ है, हम क्यों बगल बगल बैठे। कथा व्यास के जो है बगल में जाके बैठ गए, हम महाराज जी के पास में बैठेंगे। अच्छा ठीक है। उनको भी नींद आने की बीमारी थी। अच्छा नींद जिनको आने की बीमारी ना भी, उनको कथा में नींद जरूर आती है। कथा में नींद आएगी, माला जपने में नींद जरूर आएगी। संत महापुरुष कहते हैं कुंभकर्ण जब मरा तो उनकी पत्नी निद्रा देवी ने कहा श्री राम जी सब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं कहाँ रहूं। तो उनके लिए कहा गया जो भजन कीर्तन करे वहीं उन्हीं के पास जाया करो। तो भजन कीर्तन कथा सत्संग में जो बैठते हैं माला लेकर के, उनके ऊपर नींद सवार हो जाती तुरंत। बाकी प्रपंच कर तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। अब ये आए, बैठ गए, लाठी लेकर आए, बैठे। अब जब ये कथा में बैठे तो इनको नींद आ गई और सपने में देखने लगे। सपना में क्या देखने लगे कि मेरे दुकान में गैया आई और चावल के बोरी में मुंह लगा दिया। तो वो ठाली ठाली करके और लाठी घुमाया, और लाठी घुमाया तो लाठी लगा कथा व्यास के सिर पर, खट से लगा। कथा का रस भंग हो गया, कथा बंद हो गई, उसकी नींद खुली। लोगों ने कहा अरे बताओ सेठ तुम क्या किए? कहा क्या किए? तुम लाठी को घुमाने लगे। कह रहे मैं लाठी नहीं घुमा रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे दुकान में गैया आ गई और वो चावल के बोरी में मुंह लगा दिया, दाल बारी बोरी मुंह लगाने जा रही थी, इसलिए मैंने लाठी घुमाया भगाने के लिए। अब मुझे क्या पता कि व्यास जी बगले में बैठे हैं। तब लोगों ने कहा ये काम करो, पहली बात तो लाठी लेकर कथा में ना आओ, लाठी लेकर आओ तो पास में मत बैठो। और इस प्रकार समझाया बुझाया, धीरे धीरे वे मान गए। तो कुछ श्रोता लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे श्रोता रसिक नहीं होते हैं। श्रोता रसिक, श्रवण रसिक श्री परीक्षित जी हैं। तो इस प्रकार से श्री परीक्षित जी के बारे में स्वामी प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास,
पायुमायति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता सीताराम सीताराम